हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छी तरीके से एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है वो बहुत पास में है। आज मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट दिया है एंड ये जो फर्स्ट वाला वो फ्री मॉक टेस्ट है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड आगे भी मैं प्लान कर रही हूँ इनके एक दो मॉक एसबीआई क्लर्क मेंस के और दे दूं। तो अगर आपको भी इनके मॉक्स देने हैं तो आप परचेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाकर जरूर देखना। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी रीजनिंग की मेंस की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। मैंने ये मॉक टेस्ट जो दिया, मैंने कैसे क्वेश्चंस को किस बेसिस पे स्किप किया, कौन से क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किए, पहले क्वेश्चंस कौन से मैंने सॉल्व किए, बाद में कौन से किए, सब मैं इसमें बताने वाली हूँ। एंड क्वांट्स की जो स्ट्रैटेजी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर मेरे मार्क्स 58.2 आए हैं। मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स से कुछ भी प्रिपरेशन के टच में नहीं हूँ। मैं रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करती क्वेश्चंस, मैं मॉक टेस्ट नहीं देती क्योंकि ऑलरेडी मैं बैंक में वर्क कर रही हूँ। तो फिर भी मैंने ये मॉक टेस्ट को दिया है ताकि मैं एटलीस्ट आपको एक अप्रोच बता सकूँ। आज तो मैं रीजनिंग कवर करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियोज में मैं एक एक सेक्शन करके कवर करूंगी। मेरे मार्क्स जो है और आ सकते थे। तो हुआ क्या, रीजनिंग का सेक्शन जब खत्म हो गया था एंड टाइम जो है वो 0-0 हो गया था, तब पता नहीं कुछ वाईफाई में दिक्कत आ गई थी, क्या हुआ आई डोंट नो। एंड वो वहीं पे अटक गया, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने क्या किया, रीजनिंग सेक्शन को सबमिट सेक्शन कर दिया। बट उसके बाद क्या हुआ कि मेरा क्वांट्स का ही सेक्शन सबमिट हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए क्वांट्स में सेक्शन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, वरना मेरे मार्क्स और अच्छे आते कंपैरेटिवली। एंड परसेंटाइल भी मेरा, मैंने देखा अगर 10 मार्क्स भी मैं स्कोर कर पाती उसमें तो आराम से 80s में मेरा परसेंटाइल चले जाता। सो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मॉक का क्वांट्स का सेक्शन अटेम्प्ट करके मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल अवेयरनेस के भी मैं टच में नहीं हूँ, मैं करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ। बट ये जो 11 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए वो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के नॉलेज के ऊपर मैंने किए, इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जरूर से प्रिपेयर कर लेना। स्टिल आई मैनेज्ड टू स्कोर 8.5। तो अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन में मैंने अटेम्प्ट किए 26 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं एंड मेरा टोटल स्कोर जो बना है 28.2 बना है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ रीजनिंग सेक्शन का। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आया जिसमें ब्लड रिलेशन एंड सीटिंग अरेंजमेंट का दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो ऑब्वियसली ये ट्रिकी हो सकता था, मैं इसमें फंस भी सकती थी। तो आइडियली ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा स्किप कर देना चाहिए एंड आगे देखना चाहिए कि कोई इजियर साइड में क्वेश्चंस हो तो उनको अटेम्प्ट कर ले। बट मैंने सोचा कि देखकर लग रहा था कि थोड़ा इजी हो सकता है, एक ट्राई करती हूँ। अगर मिड वे में भी मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में मैं फंस जाऊंगी तो मैं उसको स्किप कर लूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसका ब्लड रिलेशन वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया। पहले ब्लड रिलेशन का पूरा मैंने फैमिली चार्ट बना लिया, उसके बाद मैंने प्लेसमेंट की उनकी सीटिंग के हिसाब से। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन गया। इसमें 304 सेकेंड्स लगे, ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट्स मुझे लगे, विच इज ओके। अगर मैं रेगुलर प्रैक्टिस में होती तो शायद थोड़ा सा कम टाइम लगता। तो ये क्वेश्चन इजियर साइड में ही था, ऐसे कुछ ज्यादा ही ट्रिकी नहीं था। तो मैंने ये क्वेश्चन को पहले ही बना लिया। तो पजल के बाद ये वाला क्वेश्चन आया स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स वाला। ऐसे क्वेश्चंस मैं अवॉइड करती हूँ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि यही आंसर होगा बट वो आंसर नहीं रहता है। एंड मैं इसको लास्ट के लिए रखती हूँ कि अगर मान लीजिए 2 से 3 मिनट है जिसमें आप मेंस लेवल पजल सॉल्व नहीं कर सकते एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर रखे हैं, उसमें भी मैं ट्राई करती हूँ जो डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करूँ। इनको मैं पूरी तरीके से अवॉइड ही करना चाहती हूँ एंड रिस्क नहीं लेती हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने राइट अवे स्किप कर दिया। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन आए, इसको मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो फिर मैं स्किप करते गई। ये क्वेश्चन में मैंने देख सकते हैं आप जैसे स्क्रीन में 134 सेकेंड्स मैंने यहाँ पर लगा दिए, बट स्टिल मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या कोड है। मैं अभी सॉल्यूशन देखूंगी एंड क्वेश्चंस को भी देखूंगी, क्योंकि इसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इन्होंने। न्यू पैटर्न क्वेश्चंस भी मैंने देखा है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो मुझे समझ में नहीं आया तो फिर मैंने स्किप कर दिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में सॉल्व कर लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन मैं मूव करी इस क्वेश्चन की तरफ।
ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, मैंने इसकी प्रैक्टिस अपने जब प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से की थी, तो मुझे लगा था, मैं कॉन्फिडेंट थी, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगी। सो मैंने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड 75 सेकेंड्स लगे, विच इज ओके। एवरेज टाइम अगर आप देखोगे तो 157 सेकेंड्स लगे हैं। तो देखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो ना, टाइम भी देखते रहा करो, इससे आपको ना एक आइडिया हो जाता है कि क्या आपको ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है ना कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए, इसीलिए मॉक का एनालिसिस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको यहाँ से भी पता चल रहा होता है। देखिए, मैं मिड वे में हूँ, ज्यादातर लोगों को 157 सेकेंड्स लगे एंड टॉपर को 58 सेकेंड्स लगे, तो मेरा जो टाइम है ओके है, मेरे प्रिपरेशन जो मैं नहीं कर रही हूँ उसके हिसाब से। उसके बाद ये जो डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं आखिरी के लिए रखती हूँ, तो ये मैंने शुरू में सॉल्व नहीं किया था, इसको भी मैंने स्किप कर दिया था। आखिरी में आई गेस 3 मिनट्स ऐसे कुछ बचे हुए थे, तो मुझे पता था इसमें तो कोई मेंस लेवल पजल तो सॉल्व होने से रहा, दैट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं इसको क्या करती हूँ ना, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देती हूँ सीधे, ताकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसको आप आखिरी मिनट पे कर सकते हो या आखिरी के लिए आप रख सकते हो जब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो उसको मार्क कर लिया करो। तो इसको भी मैंने ऐसे ही मार्क कर लिया एंड आखिरी के लिए रखा। जब आखिरी का टाइम आया तब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर मुझे लगे 80 सेकेंड्स, विच इज अगेन ओके। उतना ज्यादा टाइम मुझे यहाँ नहीं लगा। सिंस मैं वो क्वेश्चन को लास्ट टाइम पे कर रही थी, उस टाइम तक मेरा ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, बट मेरा टाइम जो है वो ओवर हो चुका था, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाई। थोड़ी सी स्पीड और रहती तो ये 3 क्वेश्चंस में सॉल्व कर लेती, तो मुझे और तो अराउंड मुझे 4 to 5 मार्क्स यहाँ से भी फेच हो जाते थे, बट इट्स ओके। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने राइट अवे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आया ये वाला क्वेश्चन। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर देखा वेकेंट है और वो भी 4 फ्लोर्स वेकेंट है, मैंने तभी तुरंत स्किप कर दिया, बिल्कुल सोचा भी नहीं कि मैं इसको बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है ये फंसने वाला काम है। अगर एक वेकेंट होता तो मैं एक बार ट्राई करती क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट जैसे ही मैंने देखा कि 4 प्लेसेस जो है वो वेकेंट है, मैंने तुरंत स्किप कर दिया। एंड ऐसे क्वेश्चंस को आप भी कोशिश करना अवॉइड करने का, जहां पे आपको 2 से 3 वेकेंट सीट्स मिल जाती है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है एंड कई बार सॉल्व भी नहीं होता है। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व किया एंड देख सकते हो ये मेरा गलत हो गया है। नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। उसके बाद आया ये न्यू पैटर्न क्वेश्चन। तो जनरली मैं आपको हमेशा यही बोलूंगी कि जब भी आप मेंस का एग्जाम देने जाते हो एंड अगर आपको एक न्यू पैटर्न क्वेश्चन दिखता है, तो मैं आपको बोलूंगी कि कोशिश करना उसको आप एक बार रीड कर लो, उसको समझ लो, क्योंकि यहाँ पर तो ये मॉक टेस्ट है, इट्स ओके। ये जो है वो थोड़ा टफर साइड में मुझे लगा, बट जो एग्जाम में आप देखना जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन आते हैं वो जनरली ईजी ही होते हैं, वो टफ नहीं होते हैं। दिखते टफ है बट वो होते नहीं है। तो मैंने यही सोच के इसमें भी थोड़ा सा अपना टाइम दिया, बट जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, ये एग्जाम वाला न्यू पैटर्न क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हार्डर साइड में है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। बट मैं आपको यही टिप दूंगी कि एग्जाम वाला जो क्वेश्चन एक बार जरूर सॉल्व करना। नेक्स्ट आया मशीन इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन। तो इसको मुझे क्रैक करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 622 सेकेंड्स लगे, विच इज अ लॉट, तो मुझे टाइम लग गया। तो मैंने क्रैक किया एंड उसके बाद मैंने फटाफट इसको सॉल्व कर लिया। इसको भी मैंने जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आया उसको मैंने सॉल्व कर लिया था। अगेन आई स्किप्ड दिस क्वेश्चन। इसके बाद आया ये वाला क्वेश्चन, इसको भी मैंने राइट अवे सॉल्व कर लिया। इसके बाद आया ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया था क्रैक करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे लगे 238 सेकेंड्स, मुझे यहाँ पर भी ज्यादा टाइम लग गया था। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हो गई थी बीच में, जैसे यहाँ पर 2 केस मेरे ओवरलैप हो रहे थे। जैसे यहाँ पर दिया है स्टार्ट्स विद अ वॉवेल एंड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, बट यहाँ पर लेटर भी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 केस एप्लीकेबल थे। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, फिर मैंने वापस से पढ़ा कि ये सीक्वेंशियली फॉलो होगा। तो हमेशा ना क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेना। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने जैसे ही सामने आया मैंने इसको सॉल्व किया एंड इसमें मेरा एक गलत भी हो गया है। तो ये थी मेरी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। तो मैं कुछ टिप्स आपको यहाँ पर देना चाहूंगी। तो सबसे पहले कोशिश करना कि कभी भी पजल्स को अटेम्प्ट ना करने की। अगर बहुत ही इजी पजल है, जैसे प्रीलिम्स लेवल में कभी कभी होता है कि बहुत एक आध 2 पजल जो होते हैं ना बहुत इजी लेवल के भी दे रखे होते हैं उन्होंने। क्योंकि एक मेंस मुझे अभी भी याद है, आई गेस आरआरबी पीओ का मेंस था मेरे टाइम का, तो उसमें उन्होंने एक प्री लेवल पजल दी हुई थी, बट उसमें एक ही क्वेश्चन उन्होंने फेच किया था और वो जल्दी से सॉल्व हो गया था, 1 या 2 क्वेश्चन। तो वैसे पजल्स आप पहले आप सॉल्व कर सकते हो, बट जो बहुत टफ साइड में होते हैं उसको आप बाद के लिए रख सकते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन को जब मैंने रीड किया तो मुझे ऐसा लगा था
सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट किया। तो आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उस हिसाब से आपको आपका पोटेंशियल पता चलेगा एंड आपको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उतनी आती जाएगी। आज मैंने प्रैक्टिस किया एंड कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वो एग्जाम का प्रेशर नहीं था, इसलिए मैंने रिस्क लिया। बट क्या पता अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता तो फर्स्ट गो में ये वाला क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं करती। तो वो सब कैलकुलेटेड आपको स्टेप्स लेने हैं। सेकंड, मिसलेनियस क्वेश्चंस आप पहले बना लो। और थर्ड, अगर आपको लगता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपका प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं है, आप गलतियां करते हो उसमें, तो प्लीज स्किप कर देना उसको। डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस फिर भी आप सॉल्व करके पता कर सकते हो, बट ये जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इंटरप्रिटेशंस वाले, उसको अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं है तो आप उसको स्किप कर देना। तो ये थी मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। आई होप आपको इससे एक आइडिया हुआ होगा। तो आप ये वाला मॉक टेस्ट जरूर देना एंड मैंने जो आपको अप्रोच बताया है उससे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना। अगर आपको इंप्रूवमेंट लगती तो प्लीज आके कमेंट जरूर करना, मुझे काफी अच्छा लगेगा देखकर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वांट्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। ये वाला तो मॉक हो गया, अब मैं नेक्स्ट वाला मॉक दूंगी, उसमें मैं सिर्फ क्वांट्स का सेक्शन अटेम्प्ट करके मैं सबमिट कर दूंगी। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल लगी तो कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।